और उन्हें भी निमंत्रण दिया गया और ओपन रखा गया, लेकिन इंटरैक्शन डायरेक्ट जिला अधिकारियों के साथ था, क्योंकि हर जिले में जो है कुछ कुछ चीजें जो है प्रॉब्लम जो है अमिताभ वो सिमिलर होती हैं, समान होती हैं, और कई जगह जो है कंडीशंस और जो परिस्थितियां हैं वो दूसरों के विपरीत होती हैं, अन्य राज्य अन्य जिलों के विपरीत हो सकती हैं, एक ही राज्य में ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए इसको समझने के लिए इस कनेक्शन को जमाया गया और इस मीटिंग की पहल की गई। यहां पर भी अब सियासत होती हुई दिख रही है, जबकि जैसा आपने कहा जिलाधिकारी छत्तीसगढ़ के हों, महाराष्ट्र के हों, केरल के हों, आंध्र प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, ये सब तो विपक्षी दलों के शासित प्रदेश हैं, लेकिन इनके जिलाधिकारियों को बोलने दिया गया। और आप कह रहे हैं नॉर्थ 24 परगना के जो जिलाधिकारी थे उनको तो ममता बनर्जी ने बोलने से रोक दिया। देखिए ना, आज भी कुछ 50 से ज़्यादा जिले थे। पहली बार जब बैठक हुई थी तब 46 जिले थे। इन 50 से ज़्यादा जिले हैं, तो 50 से ज़्यादा डीएम अगर अपने इलाके का वर्णन करने लगें तो ये काफ़ी लंबा समय निकल जाता है। इसलिए जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जिन्होंने अपनाई अपने अपने ज़िलों में कोरोना को दूर भगाने के लिए, अपने ज़िले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो अनूठे नायाब तरीके अपनाकर लोगों ने कोरोना को अपने ज़िले से भगाया, ये प्रधानमंत्री उनकी सुनना चाहते थे और बताना चाहते थे कि आगे आने वाली लड़ाई कैसे लड़नी है। यही नायाब बातें सुनने के लिए उन्होंने तमाम वो भी कलेक्टरों को चुना गया था जो आकर अपने जिले के बारे में बताएं, उस लड़ाई के बारे में बताएं, ताकि उनकी जो लड़ाई है, जो लड़ाई उन्होंने जीती है, उस अनुभव को बाकी जहां कंटेनमेंट जोन्स बने हुए हैं, जिन जिलों में ज़्यादा मुश्किलें हैं, वहां लागू करके वहां जीत पाई जा सके। प्रधानमंत्री की मंशा यही थी और डीएम से इंटरैक्ट करने की मंशा भी प्रधानमंत्री की यही थी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी मिले। अब ऐसे में मुख्यमंत्रियों को शामिल करना ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनके अपने जो जिला मजिस्ट्रेट कर रहे हैं वो अपने बाकी जिलों में अपनाए, ये सीएम को भी सुनना था। सीएम को बोलने के बाद कभी नहीं हुई थी कि सीएम को बोलने दिया जाएगा। अगर सीएम को सलाह देना चाहें तो उनका स्वागत, बार बार कह रहे थे प्रधानमंत्री, अगर कुछ सजेशन ले आना चाहें तो केंद्र सरकार स्वागत करेगी। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार का आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामे के लिए ममता बनर्जी ने अपने डीएम को बोलने नहीं दिया, जो 24 परगना जिसको बोलने का मौका मिलने वाला था, और दूसरा खुद वो ड्रामा करना चाहती थी। उनका रिकॉर्ड ही रहा है कि प्रधानमंत्री की बैठकों का लगातार बहिष्कार करते रही हैं तो 2014 से, और वो कड़ी उन्होंने जारी रखी है, वो सिलसिला जारी रखा है इस बार भी। जी, और ये जो सियासत करने का जो बहाना ढूंढा है और ये मंच ढूंढा है, वो बहुत ही लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या इसकी ज़रूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जिला अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि आपकी भूमिका कितनी क्रिटिकल है। हर जिले का डीएम जो जिला अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर या एसडीएम जिसे कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी कितनी स्ट्रांग है और उस जिले की जिम्मेदारी उस पर है। यही बात उनको कह रहे थे और पीएम ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन पर गौर फरमाएं, इसको करें और जोर देने की बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, वैक्सीन की डोसेस की वेस्टेज को कम करें। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। अमिताभ, कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज है वहां पर कोविड-19 और कोरोना का जो सीरियसनेस है लोगों में अभी भी आया नहीं है, और कई लोगों पे ये भ्रम भी है कि अगर उन्हें टीका लगता है तो शायद उन्हें कोविड हो जाएगा। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री ये आग्रह कर रहे हैं जिला अधिकारियों से कि आप अवेयरनेस कैंपेन कीजिए और लोगों की एग्रेसिव एक्टिव टेस्टिंग कराइए। ये जब तक जिला अधिकारी नहीं करेंगे, जिला प्रशासन जो है, जिला अधिकारी के हाथ में कितनी पावर्स हैं डिसीजन लेने के लिए और जान बचाने की जिम्मेदारी भी वो ले सकते हैं। तो इसी बात को शायद प्रधानमंत्री कर रहे थे।
बिल्कुल आनंद, जिला स्तर पर अगर ये बीमारी फैलती जा रही है, गांव के स्तर पर ये रूरल ग्रामीण स्तर पर ये बीमारी अगर फैल रही है, तो इसके लिए जागरूकता जगाना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए भी, और जिला कलेक्टरों और स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेवारी है कि लोगों को इसके बारे में अवगत कराएं कि कोरोना कैसे होता है, क्यों होता है, अगर कोरोना होता है तो इसका इलाज कैसे करें, इसके बारे में पैनिक ज़्यादा फैलने ना पाए, ये सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन का काम होता है। और यही काम डीएम से बात करके प्रधानमंत्री ने उनको कहने की कोशिश की है कि कई जिले हैं पूरे देश में जिन्होंने कई नायाब तरीके अपनाए हैं, कई गांव हैं गुजरात से लेकर हिमाचल से लेकर केरल तक जिन्होंने कई ऐसे नायाब तरीके अपनाए हैं जो कोरोना को कंटेन करने में काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। केरल में तो हर गांव, हर पंचायत स्तर पर एम्बुलेंस तक रखी गई है। गुजरात में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ स्वतः लॉकडाउन कर दिया है सरकार के, लॉकडाउन करने के पहले कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता, वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। दिल्ली और उसके आसपास भी कई गाँव ऐसे हैं जो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को बाकी जिलों में दोहराना है, और यही कहानी कलेक्टरों के मुंह से सुनना चाहते थे और प्रधानमंत्री, और यही संदेश उनको दिया है कि अब ये बीमारी सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या बेंगलोर की बीमारी नहीं है, कस्बों से फैलते हुए गांव तक पहुंच रही है। इसलिए जागरूकता जगाकर पंचायतों को मजबूत करके इसको कैसे, इसकी रोकथाम करनी है, ये संदेश देना था। और यही संदेश डीएम से भी लेना था कि उन्होंने कैसे अपने इलाके में काम किया है। बिल्कुल, अगर डॉक्टर राजेंद्र भरूट जैसे लोग नंदुरबार में ये काम कर सकते हैं तो फिर देश भर के सभी जिलों में क्यों नहीं। और अगर देश भर के जिलों में अगर ऑक्सीजन प्लांट्स लगने हैं तो उस साइट का निरीक्षण, उसको आइडेंटिफिकेशन, उसका क्लियरेंस और फिर उस ढांचे को तैयार करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है, जिला अधिकारी की है। तो ये सारी बातें जो हैं इंपॉर्टेंट है कि कोविड की तैयारी में और थर्ड वेव से पहले की तैयारी में। लेकिन यहाँ एक और समस्या है, म्यूकोरमाइकोसिस की बात तो हम कर रहे हैं, यानी ब्लैक फंगस की तो हम बात कर रहे हैं।